यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पे चर्चा किया था। इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके बनाइए और याद कीजिए। जैसे यहाँ पर इकाई सेल किसे कहते हैं, कुछ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इकाई सेल किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। ये 5 नंबर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बार बार बनाइए। क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से याद हो जाता है। विशिष्ट चालकत्व तथा मूलर चालकत्व को परिभाषित करें। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग बोलते हैं विवा बल। इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग एफिशिएंसी को बताना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अर्धचालक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। इसी में आएगा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। फेरोचुंबकत्व और एंटी फेरोचुंबकत्व कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका परिभाषा और एग्जाम्पल लिखना है। यदि इसको समझाइएगा तो ये भी विस्तृत रूप ले सकता है। ऋणात्मक और धनात्मक विचलन में अंतर बताना है। राउल्ट्स का नियम जब पढ़िएगा तो उसमें आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। उसी में आएगा फिर ऋणात्मक और धनात्मक विचलन। अर्धपारगम में झिल्ली क्या है, इसकी विशेषता भी बताना है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक विलयन क्या है, ये भी दीर्घोत्तरीय हो सकता है। इसका एग्जाम्पल दीजिएगा इस तीनों का। उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं, केवल आप परिभाषा लिखिएगा तब तो 2 नंबर में इसका आंसर सीमित रह सकता है। लेकिन अगर समुद्र के जल को पीने लायक बनाया जाए या कैसे बनाया जाता है उसकी चर्चा अगर कीजिएगा तो ये भी दीर्घोत्तरीय में जा सकता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, ये 5 नंबर में है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, किसी एक का वर्णन करें। 4 होते हैं, उस 4 में से एक का वर्णन करना है। कोलाइडी विलयन का उपयोग, इसके उपयोग अनेक हैं, सभी का चर्चा कीजिएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगा। ड्राई सेल के बारे में कह रहा है तो ड्राई सेल का सचित्र वर्णन कर व्याख्या करना है। उसका चित्र बनाइए, उसमें हो रहे रिएक्शन को बताइए। एंजाइम क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि का वर्णन करना है। इसमें एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के बारे में बताना है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हो सकता है। साबुन क्या है, कपड़ा साफ करने में यह किस प्रकार कार्य करता है, इसकी क्रिया विधि का उल्लेख कीजिएगा तो उसमें आएगा एक टर्म मिसिल्स, उसका वर्णन करना है। वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर स्पष्ट करें, इसको थोड़ा देखिएगा। टिंडल प्रभाव क्या है, जहाँ आप ब्राउनी गति पढ़ें वहीं पे टिंडल प्रभाव है। सचित्र समझाना है, डायग्राम बनाइएगा, समझाइएगा। पेप्टिकरण तथा अवक्षेपण में विभेद करना है। परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेप्त प्रावस्था क्या है, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरकीय अभिकारकों की विशेषता बताएं, यानी कि इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन है या इसकी विशेषता क्या है। अधिशोषण क्षमता आपका संक्षिप्त व्याख्या करना है। समांग तथा विसमांग उत्प्रेरण के बारे में लिखना है। टक्कर सिद्धांत क्या है, कोलिजन थ्योरी, संक्षिप्त वर्णन करना है। वेग समीकरण क्या है, सब 2 नंबर का है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सुधारण व्याख्या करें। देखिए एक बार क्या कीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया को व्याख्या कीजिएगा और दूसरे क्वेश्चन में जब लिखिएगा तो उसमें प्रथम कोटि का लिखिएगा। इससे क्या है, दोनों आपका क्वेश्चन क्लियर रहेगा। इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, समीकरण भी लिखना है। अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। क्वथनांक का उन्नयन से क्या समझते हैं, क्वथनांक के उन्नयन के लिए
राउल्ट्स नियम का उपयोग कर समीकरण स्थापित करना है या समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, आप इसको बनाइए। जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उस पर अधिक ध्यान दीजिए, यानी कि सभी प्रश्न पर अधिक ध्यान दीजिए। कोई दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय नहीं है। आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, चैप्टर कमांड है, तो सभी क्वेश्चन का हल करना होगा। एक और चीज़ है कि इसमें 61 नंबर परासरणी